तो गुजरने वाला 90% व्यक्ति हाथ उठा के हमको कहता है कि इसे करते हैं। तो ये 20 दिन पहले नहीं दिख रहा था, ये 15 दिन पहले नहीं दिख रहा था। अब लगता है कि आप सब मीडिया का भी योगदान है उसमें, कि अब लोगों को पता चल गया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। कई लोग हम जाते हैं, जैसे प्रणाम किया, बाबूजी आशीर्वाद रखना, माता जी, अरे चिंता मत करो मोदी जीतेगा, चिंता मत करो मोदी जीती, हम मोदी आवत रहे, ऐसे लोग बोलते। इट मीन्स कि वो जो है उनको पता है ये चुनाव सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और जब सांसद स्तर पे आते हैं, अरे वो अभी तो जांच होनी चाहिए, कहीं खुद ही ना करा लिया हो अपने ऊपर। वो जैसे जैसे साजिश करते हैं सब, और वैसे तो जिसने हमला किया उसने शायद वीडियो भी जारी कर दिया है, आप लोगों के पास होगा। उनका कहना है कि जिसने भारत की सेना को गाली दिया हम उससे बदला लिए। तो इसके बाद मनोज तिवारी कहाँ आते हैं? हम ऐसे किसी भी घटना को हम सपोर्ट नहीं करते। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है कैंडिडेट है उतारे हैं, मगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 8 साल तक मैं फ्री रहा हूँ और आज मुझे गद्दार कह रहे हैं। तो आप 10 साल से सांसद हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपको वो आधा तथ्य छुपा ले जाते हैं, वो बेल पे है। और इस देश में फैसला आने में 100 साल लग जाते हैं। तो देश का हमारे न्याय स्पीड है वो कम है, लेकिन वो बेल पे तो है। और बेल देते समय जज ने कहा ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, समय से इसको नहीं ठीक किया गया तो इस समाज में बहुत खतरा बन सकता है। तो किसी को बेल मिलने से उसके अपराध कम नहीं होते और उनको सजा मिलेगी। तो गुजरने वाला 90% व्यक्ति हाथ उठा के हमको कहता है कि इसे करते हैं। तो ये 20 दिन पहले नहीं दिख रहा था, ये 15 दिन पहले नहीं दिख रहा था। अब लगता है कि आप सब मीडिया का भी योगदान है उसमें, कि अब लोगों को पता चल गया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। कई लोग हम जाते हैं, जैसे प्रणाम किया, बाबूजी आशीर्वाद रखना, माता जी, अरे चिंता मत करो मोदी जीतेगा, चिंता मत करो मोदी जीती, हम मोदी आवत रहे, ऐसे लोग बोलते। इट मीन्स कि वो जो है उनको पता है ये चुनाव सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और जब सांसद स्तर पे आते हैं, अरे वो अभी तो जांच होनी चाहिए, कहीं खुद ही ना करा लिया हो अपने ऊपर। वो जैसे जैसे साजिश करते हैं सब, और वैसे तो जिसने हमला किया उसने शायद वीडियो भी जारी कर दिया है, आप लोगों के पास होगा। उनका कहना है कि जिसने भारत की सेना को गाली दिया हम उससे बदला लिए। तो इसके बाद मनोज तिवारी कहाँ आते हैं? हम ऐसे किसी भी घटना को हम सपोर्ट नहीं करते। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है कैंडिडेट है उतारे हैं, मगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 8 साल तक मैं फ्री रहा हूँ और आज मुझे गद्दार कह रहे हैं। तो आप 10 साल से सांसद हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपको वो आधा तथ्य छुपा ले जाते हैं, वो बेल पे है। और इस देश में फैसला आने में 100 साल लग जाते हैं। तो देश का हमारे न्याय स्पीड है वो कम है, लेकिन वो बेल पे तो है। और बेल देते समय जज ने कहा ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, समय से इसको नहीं ठीक किया गया तो इस समाज में बहुत खतरा बन सकता है। तो किसी को बेल मिलने से उसके अपराध कम नहीं होते और उनको सजा मिलेगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।